हेलो दोस्तों, अरस्तु एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत विषय सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं के वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न है उसका हल लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपने इसका क्या आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी देना है, 1 से लेकर 5 तक है, प्रत्येक के 1 अंक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आई होप आपने भी ऐसा ही किया होगा। प्रश्न 2 है, उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और दीकों की गुलामी की से आज़ादी के लिए भेजा था। यह ऐलान किसने किया था? तो उत्तर यह ऐलान बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, बिरसा मुंडा ने किया था। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। प्रश्न क्रमांक 4 है, धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। आप प्रश्न क्रमांक 5 है, बजट में नहीं दर्शाया जाता। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप ऑप्शन डी, आगामी चुनाव की योजना को बजट में नहीं दर्शाया जाता। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या रिक्त स्थान भरें। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, आंध्र प्रदेश में जनजाति समुदायों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका उत्तर है लेवांडा। प्रश्न क्रमांक 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, कानून को लागू करने एवं शासन चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक बहुत अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। तो इसमें जो खालिस्तान में जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 में सार्वजनिक। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न 2 अंक के हैं, 11 से लेकर 16 तक हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं कि पानीपत की तृतीय लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। यह लड़ाई भारत के राजनीतिक संतुलन को बदलने वाली थी और मराठा साम्राज्य की कमजोरी को उजागर करती थी। आई होप आपने भी ऐसे लिखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, रैयत शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रैयत एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ किसान या भूमि जोतने वाला व्यक्ति होता है। ऐतिहासिक रूप से मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान यह शब्द किसानों या भूमिहीन कृषकों के लिए किया जाता था जो जमींदार या राज को कर राजस्व चुकाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 13, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह किसने कहा था। इसका उत्तर देखते हैं, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता था। यह विचार प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने दिया था। उन्होंने शिक्षा को प्रकृति के करीब लाने पर जोर दिया था और शांति निकेतन की स्थापना की, जहां बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। उनका मानना था कि बच्चे खुले वातावरण में अधिक रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि एकीकृत न्याय प्रणाली का अर्थ क्या है। इसका उत्तर देखेंगे, एकीकृत न्याय प्रणाली का अर्थ एक ऐसी न्याय व्यवस्था से है जिसे पूरे देश के लिए एक समान न्यायिक ढांचा होता है। भारत में यह प्रणाली लागू है जहां सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय एकीकृत रूप से कार्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की जा सकती है। यह प्रणाली न्यायिक एकरूपता सुनिश्चित करती है और संविधान के तहत नागरिकों को समान न्याय दिलाने में मदद करती है। इससे कानून की व्याख्या पूरे देश में एक समान बनी रहती है। आई होप आपने वैसे लिखा होगा। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, जनजातीय लोग शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं। इसका उत्तर है, जनजातीय लोग आजीविका, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों के कारण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर है, संविधान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में छूत को समाप्त करता है और इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 है। इसका आपको थोड़ा सा आंसर ज्यादा लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 17 है, 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों शामिल हुए? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे अंग्रेज के भेदभावपूर्ण नीतियों, कम वेतन, धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीय शासकों के प्रति उनके अन्याय से असंतुष्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? उत्तर में लिखेंगे आप इसका, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में हुई थी। इसके उद्देश्य समाज सुधार, महिलाओं की स्थिति में सुधारना, जातिवाद समाप्त करना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है या क्यों होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान होता है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु, स्थलाकृति और मानव जनसंख्या की गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? इसका उत्तर लिखिए आप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे PMKVY भारत सरकार की एक योजना है जो युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, न्यूनतम वेतन निर्धारण क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर देखिए, न्यूनतम वेतन निर्धारण जरूरी है ताकि श्रमिकों को उनके कार्य का उचित पारिश्रमिक मिले और वे अपने जीवन स्तर का सुधार कर सकें। आई होप आपने भी ऐसा ही लिखा होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अरस्तु एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की बेल नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23, बंगाल विभाजन क्यों किया गया और इसके क्या परिणाम हुए? तो इसका उत्तर देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवादियों गतिविधियों को कमजोर करना था। परिणाम स्वरूप पूरे भारत में विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और अंततः 1911 में विभाजन को रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 24, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीवों के विलुप्त होने के कारणों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखिए, वनस्पति और वन्यजीव के विलुप्त होने के प्रमुख कारण में वनों की कटाई, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और प्रदूषण शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आप लिख लें कि भारत में कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है क्योंकि अधिकांश आबादी इस पर निर्भर करती है। यह खाद्य उत्पादन का प्रमुख स्रोत है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रश्न क्रमांक 26 है, जनता अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का विरोध कैसे करती है, समझाइए। तो इसका उत्तर लिखिए कि जनता इन कानूनों का विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जन जागरूकता अभियान, मीडिया और सामाजिक संगठनों के माध्यम से करती हैं। आपको यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, इसको आप काफी ज्यादा लिखेंगे। आप, मुझे पता है कि आप इसे आराम से लिख सकते हैं। आप अपने आंसर कॉपी में जगह नहीं छोड़ें क्योंकि यह लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर आपको ज्यादा देना ही होगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।